आपका क्या है, टॉपिक है आपका वॉइस, ठीक है। वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच्य। क्या बोलते हैं इसको, वाच्य। तो वॉइस आपका है क्या, वॉइस किसे कहते हैं, तो वॉइस उसे कहते हैं जो यह दिखाता है कि जो आपका कर्ता मतलब क्या होता है आपका सब्जेक्ट। कर्ता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में जो आपका काम करने वाला है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो यानी सब वॉइस उसे कहते हैं जो आपको यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है, यानी सेंटेंस में, यानी उसका कोई काम करने में रोल है, या फिर कर्ता पर कुछ घटित होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई क्रिया हो रहा है तो आपका क्या, कर्ता पे उसका असर पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बोला जाता है, ठीक है। यानी आपका जो एक वॉइस है वो एक तरीके से देखा जाए तो किसका रूप है, वर्ब का रूप है। किसका रूप है, वर्ब का, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन सिंपली तरीके से याद रखिएगा, क्या, वॉइस उसे कहते हैं जो यह दिखाता है कि कर्ता कुछ करता है, यानी सेंटेंस में कर्ता कोई वर्ब करता है, या फिर आपका क्या, कर्ता पर कुछ घटित होता है, यानी कोई वर्ब आपका कर्ता पे क्या होता है, घटित होता है, कर्ता के ऊपर होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, वॉइस कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग, यानी कर्ता या तो कुछ करे या फिर कर्ता के ऊपर कुछ घटित हो। दो आपका यहाँ पे सेंटेंस है, यानी या तो कर्ता कुछ करे या फिर कर्ता के ऊपर कुछ घटित हो। तो इसके अकॉर्डिंग वॉइस का आपका दो टाइप्स है, ठीक है। वॉइस के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट आपका क्या है, एक्टिव वॉइस। फर्स्ट आपका क्या है, एक्टिव वॉइस, और सेकेंड आपका क्या है, पैसिव वॉइस। क्या है आपका, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तावाच्य। क्या बोलते हैं इसको, कर्तावाच्य। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। ये आपका हो गया कर्तावाच्य, ये आपका क्या हो गया, कर्मवाच्य। अब देखिए यहाँ पे कर्तावाच्य का मतलब क्या, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि कर्ता अगर कुछ करे तब यहाँ पे क्या हो गया आपका, कर्तावाच्य हो गया। और कर्मवाच्य क्या, कि यदि कोई काम का असर कर्ता पे पड़े तब इसको क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 पॉइंट याद रखिएगा, या तो कर्ता कुछ करे या फिर आपका कर्ता पे कोई काम घटित हो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को क्लियरली पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट में जैसे आपको बताया, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ तक तो बस आपका ये क्या डेफिनेशन और टाइप्स था। इसके बाद आपको पढ़ना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल। क्या, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम पढ़ना है। क्या, नियम या रूल जिसको बोलते हैं, या आपको क्या, नियम पढ़ना है। अब इसमें देखिए इसका क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिसमें आपको एक्टिव वॉइस से क्या करना होता है, पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, तो इसका हम रूल बाय रूल लिखेंगे। जैसे मैं फर्स्ट में, यदि कोई सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट उसके में, यदि यहाँ पे हम लिखेंगे यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। यानी आपका क्या है, जो भी आपका एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है। तो जब यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा आपका पॉइंट क्या है कि यदि जो आपका पैसिव वॉइस का जो आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, आपका क्या एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है या बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट था, क्या आपका एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। सेकंड आपका क्या था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या, सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। यानी आपका अपोजिट हो जाता है। जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या, सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव में क्या, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो आपका एक्टिव में ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में आपका क्या है, अगर सेंटेंस में जैसे हम वर्ब यूज़ करते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम, पैसिव वॉइस बनाते समय V3 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, V3 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, V3 का। वर्ब का कौन सा फॉर्म,
थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है कि आपका पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बाय का प्रयोग। किसका प्रयोग? बाय का प्रयोग, ठीक है। तो ये आपका 4 पॉइंट्स था। पहला आपका क्या था? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। दूसरा आपका क्या था? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। तीसरा आपका पॉइंट क्या था? पैसिव वॉइस बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर टॉपिक आपका क्या था? पैसिव वॉइस में हम किसका प्रयोग करते हैं? बी बाय का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? के द्वारा, ठीक है। इसका क्या होता है? के द्वारा, यानी इसका यही आपका 4 रूल है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बाद में लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बारी बारी से बनाएंगे, ठीक है। तो आपका जैसे कि हम आपको बताए थे कि टेंस आपका वॉइस में टेंस का यहाँ पे आपका बहुत बड़ा भूमिका है। जब तक आपको टेंस याद नहीं है आपसे वॉइस नहीं बनेगा। तो आपको बारी बारी से टेंस के अकॉर्डिंग आपको वॉइस पढ़ना है। जैसे फर्स्ट में आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होगा। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस में आपका क्या होता है? V1 या V5 प्लस में आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना, सब्जेक्ट प्लस में V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है आपको? मान लीजिए अगर आपको सेंटेंस दिया जाए वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तब उसको कैसे मतलब बनाएंगे आप पैसिव वॉइस में? तब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर इसका अलग होता है, ठीक है। यानी इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले इसमें आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और ये आपका सब्जेक्ट किसका? इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें आपका क्या? सब्जेक्ट का रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ करेंगे? इज, एम, आर का, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? V3 यूज़ होता है, ठीक है। आप जितना भी मतलब वॉइस बनाइए ऑल सेंटेंस में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। ये आपका एकदम कॉमन है। उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे? बाय का। और उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है? स्ट्रक्चर है क्या? एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। तो यहाँ आपका क्या था? सब्जेक्ट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा। ये आपका यहाँ जाएगा और ये आपका क्या इसमें आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3 यूज़ होता है। और आपका जो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या आ जाएगा? इज, एम, आर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, हम आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। आई लाइक इट, ठीक है। ये आपका क्या है? आई लाइक इट, ये आपका एग्जांपल हम लिए। अब यहाँ पे आपको चेक करने आना चाहिए कि आपका कौन सा इसमें आपका टेंस है, कौन सा वर्ब लग रहा है, क्या इसमें आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? आई लाइक इट। आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? लाइक, यानी आपका क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आप अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किसका आपका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम किसको लेते हैं? सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में किसको आगे करेंगे? ऑब्जेक्ट को। किसको आगे करेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? इट। उसके बाद हम किसका यूज करते हैं? इज, एम, आर का। तो इट के साथ किसका यूज होगा? इज का। उसके बाद हमें क्या लगाना है? V3। तो V3 आपका वर्ब क्या है? पहले आपका लाइक, और लाइक का V3 क्या हो जाएगा? लाइक। क्या हो जाएगा आपका? लाइक। उसके बाद आपका क्या है? बाय। ये आपका कंपल्सरी है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बाय। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आई। और आई को हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? मी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मी। यानी ये आपका क्या हो गया? पैसिव वॉइस। ये आपका क्या हो गया? पैसिव वर्ड। यानी इट इज लाइक्ड बाय मी। ये आपका यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट के रूप में आ गया, जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया। और भी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बुक खोलिए तो। बुक कहाँ है? बुक वॉइस नहीं है इसमें। चलिए इधर देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं।
मोहन रीड्स, ठीक है। मोहन क्या करता है? पढ़ता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि आपका कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। क्या दिया हुआ है आपका? सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है आपका? ये आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी ये आपका वर्ब है ना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। तो आपका सब्जेक्ट प्लस में V5 किसका आपका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले में आपका क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्या ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ ले सकते हैं, मोहन रीड्स इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको लाएंगे? ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट लाएंगे तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? V3। V3 आपका क्या है? रीड। और रीड का V3 क्या होता है? रीड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रीड। उसके बाद क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज रीड। उसके बाद क्या हो जाएगा? बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मोहन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मोहन। तो ये आपका क्या? सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के रूप में, बाकी आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और इसमें किसका यूज होता है? बाय का यूज होता है। क्लियर? चलिए देखिए, तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में आपका क्या होता है? इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस में आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। यही है ना आपका, यानी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। इसका पैसिव वॉइस में बनाने का आपका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें ये तो आपका क्या एक्टिव में रहेगा। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और यहाँ का ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? इज, एम, आर। क्या लिखेंगे? इज, एम, आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं प्लस में बिंग। किसका यूज़ करते हैं? बिंग, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? V3। कौन सा? V3। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? बाय। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अगर कोई टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहे और इसका स्ट्रक्चर ये है आपका, तो उसको पैसिव वॉइस में बनाने का रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, V4 प्लस में ऑब्जेक्ट आपका किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और उसके बाद इसका PV अगर बनाना हो यानी पैसिव वॉइस बनाना हो तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लेते हैं? इज, एम, आर। उसके बाद क्या होता है? बिंग। उसके बाद आपका क्या होगा? V3। उसके बाद बाय। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले तो आपको टेंस पहचानना आना चाहिए कि उसको हम पहचानेंगे कैसे कि वो कौन सा टेंस में है। तो आपका टेंस को आपको देखना है बारी बारी से कि उसमें आपको दिया क्या है, ठीक है। तो ये आप जान रहे हैं कि ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। इज, एम, आर आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। और ये लेटर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, ये आपका क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है प्लस में आपका ऑब्जेक्ट है। किसका स्ट्रक्चर है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी जो आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। तो अब इसको हम सब्जेक्ट के रूप में, सॉरी पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताया सब्जेक्ट के रूप में यहाँ का क्या लेंगे? हम ऑब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? अ लेटर। उसके बाद इज, एम, आर, तो क्या लगेगा इसके साथ? इज लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद क्या लगाना है? बिंग। उसके बाद आपका क्या है? V3। तो पहले आपका वर्ब क्या है? लिखना, राइट। तो राइट का V3 क्या होता है? रिटेन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिटेन। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? बाय। उसके बाद किस? आई। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मी। यानी ये आपका आ गया क्या? सब्जेक्ट के रूप में, और ये आपका कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो यानी आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आपको बताए थे क्या उसमें आपका यूज होता है? और स्ट्रक्चर उसका क्या था? आपका सब्जेक्ट प्लस में V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस में आपका क्या हो जाएगा? इज, एम, आर, ठीक है। और वर्ब का फॉर्म आपका क्या है? फिक्स है V3 प्लस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। और यदि आपसे पूछे क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो कंटिन्यूअस टेंस का आपको स्ट्रक्चर पहले याद होना चाहिए जिसके थ्रू आप क्या टेंस को पकड़ सके, सेंटेंस को पकड़ सके कि वो कौन से सेंटेंस से मतलब टेंस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज, एम, आर, V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए? सब्जेक्ट लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर को लिए। उसके बाद यहाँ पे हम किसका यूज़ किए? बिंग का। उसके बाद वर्ब का V3 एकदम आपका फिक्स है।
उसके बाद देखिए आपका वाई प्लस में आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसी के थ्रू इसको हम क्या किए थे, बनाए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्या हुआ, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। आई एम रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सेंटेंस पहचानेंगे कि आपका कौन सा टेंस का, ये आपका क्या है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका क्या है इज एम आ रहा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है बी4 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी4 हो गया, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, और यहाँ पे आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, बी4 प्लस में ऑब्जेक्ट, किसका आपका टेंस का सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आपको क्या लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आगे लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा अ बुक, उसके बाद क्या लगेगा इज, उसके बाद आपका किसका यूज होगा बीइंग का, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है आपका रीड, रीड का V3 क्या हो जाएगा रीड, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या है आई, और आई का क्या हो जाएगा आपका मी। तो यह था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपका सब्जेक्ट प्लस में हैव या हैज, क्या होता है हैव या हैज, हैव या हैज प्लस में आपका क्या होता है V3, वर्ब का कौन सा फॉर्म V3, और प्लस में आपका क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, किसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है, इसको आप किस में चेंज करना है PB में, तो PB का स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या लेंगे सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इसमें आपका हैव हैज है तो इसमें भी आपका किसका यूज होता है हैव हैज का ही यूज होता है, किसका यूज होता है हैव हैज का, ठीक है। उसके बाद आपका किसका यूज होगा बीन, क्या लगेगा इसमें आपका बीन, उसके बाद आपका V3 प्लस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस में बीन प्लस में V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे टेंस को पहचानने का काम, तो यहाँ पे आपका आई क्या है सब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, ठीक है। किल्ड कौन सा फॉर्म दिया हुआ है V3, क्या दिया हुआ है V3, और 2 और टाइगर्स आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा टेंस से रिलेटेड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस में हैव हैज प्लस में बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें आपको क्या लेना है सब्जेक्ट, तो यानी इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा आगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 टाइगर्स, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा हैव या हैज, हैव लगेगा, ठीक है। 2 टाइगर्स हैव बीन, उसके बाद आपका किल का V3 क्या हो जाएगा किल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे बाय, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा मी, यानी आई 2 टाइगर्स हैव बीन किल्ड बाय मी, यानी जो 2 टाइगर हैं वो किसके द्वारा मारे गए मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्या था एक्टिव वॉइस था, और ये आपका क्या हो गया पैसिव वॉइस। तो ये आपका 3 टेंस था जिसका रूल था, हम बताए बारी बारी से, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसमें आपको अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसमें क्या यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में आपका क्या V3 यूज़ होता है, प्लस में आपका वाई प्लस में ऑब्जेक्ट। यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना हो तो प्रेजेंट आपका क्या हो जाता है सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में आपका क्या V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इसमें आपका 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला आपका V3 और दूसरा आपका बाय, ये आपको हर सेंटेंस में देखने को मिलेगा। और पहला ये चीज़ आपका क्या कि ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद आपका कौन सा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस कंटिन्यूअस टेंस।
अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, प्लस में बीन, प्लस में बिफोर, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, यही होता है ना। अब इस ये आपका क्या पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में हम इसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में आपका क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता। आई एम सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आपका तीन ही टेंस में अप्लाई होता है। पहला आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आपका क्या होता है, सॉरी चौथा आपका यूज नहीं होता है, 3 टेंस में यूज होता है, ठीक है। तीनों टेंस को एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट में आपका क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर आपको हम क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस में V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस में आपका क्या हो जाएगा, इज एम आर, क्या हो जाएगा, इज एम आर। उसके बाद किसका यूज होता है, V3 का, प्लस में क्या हो जाएगा, बाय, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में क्या होता है, इज एम आर, इज एम आर, प्लस में आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे पीवी में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस में आपका क्या, इज एम आर, प्लस में आपका किसका यूज होता है, बिग, प्लस में V3, प्लस में बाय, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपका क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपका क्या था, सब्जेक्ट प्लस में हैव या हैज, हैव या हैज, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, V3, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए इसको पीवी में कैसे चेंज करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में हैव या हैज, हैव या हैज, प्लस में बीन का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, बाय, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का आज था, ठीक है। स्टॉप कर दीजिए।